बहुत साल पहले शांतिपुर गांव में सीमा अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी। सीमा और उसकी छोटी बहन नंदिनी गांव के पास वाले एक मैदान में जाते और खेलते कूदते और बहुत मस्ती करते। दोनों का ही मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन दोनों ही मन के सच्चे थे। हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते और परिवार के हर एक काम में माँ और पिता का हाथ बटाते थे। उसी गांव में हफ्ते में एक बार जंगल के रास्ते से एक डाकू आता और गांव वालों के पास से जो कुछ भी मिलता उसको लूट कर चला जाता था। और जब कोई देने से इनकार करता था तो उसकी उसी क्षण वो हत्या करके मार देता था। वह इतना क्रूर और राक्षसी स्वभाव का था कि वह किसी पर दया नहीं करता था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे और डर के मारे अपना सब कुछ दे देते थे। सीमा बहुत बहादुर और हिम्मत वाली लड़की थी। वह उस डाकू के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती थी और गांव वालों को हमेशा लड़ने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन सब उसे छोटा समझकर उसकी बातों को टाल देते थे। कोई उसकी बातों को नहीं सुनता था, सिवाय उसकी बहन के। डाकू अक्सर रात के अंधेरे में आते थे और जो भी कीमती सामान मिलता उसको लूट कर चले जाते थे। एक बार वह डाकू फिर आया और इस बार वह सीमा के परिवार के पास आया और कीमती चीज़ और अपने घर में जितने भी पैसे थे सबकी मांग की। सीमा के पिता ने इनकार किया और कहा, देखो भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हम पर अत्याचार मत करो। ये थोड़ा बहुत है, वह भी हम अगर आपको दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम जी भी नहीं पाएंगे, 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होगी, कृपया हमें बख्श दो। यह बात सुनकर डाकू ने कहा, ओ बूढ़े, अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप सब दे दे, वरना जान से मारा जाएगा। पर फिर भी सीमा के पिता इनकार ही करते रहे। इतना इनकार करने के बाद आखिरकार डाकू ने वही किया जिसका सबको डर था। डाकू ने अपनी तलवार निकाली और सीमा के माँ और पिता का कत्ल कर दिया। दोनों ही नीचे गिर पड़े और चारों तरफ बस खून ही खून बिखरा हुआ था। सीमा और उसकी बहन घर पे कहीं छुप कर यह सारा नज़ारा देख रहे थे और दोनों डाकू के जाने का इंतज़ार करते रहे। जैसे ही डाकू गया, उसके तुरंत ही बाद सीमा और नंदिनी माँ और पिता के शोक में डूब गए और दोनों ही फूट फूट कर रोने लगे। पूरे गांव का माहौल मातम में बदल गया। कुछ देर बाद सीमा अकेली बदले की आग में जंगल की ओर निकल पड़ी। उसकी बहन ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं रुकी। उसके पास एक बड़ा लोहे का डंडा था और कुछ नहीं। डाकू उनको रास्ते में ही मिल गया। सीमा ने जोर से आवाज़ दी, कुत्ते, तुमने मेरी माँ और बाप की हत्या कर दी, अब देख लो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर उसने अपना लोहे का डंडा निकाला और लड़ने के लिए तैयार हुई और उसकी आखिरी सांस तक उसने यह लड़ाई लड़ी और अंत में डाकू और उनके साथी ने बहुत क्रूरता और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। मरने से पहले सीमा ने आखिरी कुछ शब्द डाकू को बोले थे, कुत्ते, मैं वापस जरूर आऊँगी और याद रखना, तुम्हारी हत्या मेरे हाथों से ही लिखी है। मैं अपना बदला लेकर रहूँगी और तुम्हें मार दूँगी। फिर सीमा ने अपना दम तोड़ दिया। अगली सुबह सीमा की बहन नंदिनी जंगल में सीमा को खोजने के लिए आती है। अचानक उसकी नज़र सीमा की लाश पर पड़ती है। आसपास देखती है तो चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। नंदिनी ने यह नज़ारा देखा और मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गांव के 2-3 आदमी की मदद लेकर नंदिनी ने सीमा की लाश को अपने घर तक लाई। फिर उनके माँ और पिता और बहन का अंतिम संस्कार करके वह अपने चाचा के साथ रहने लगी। ये वाक़या देखकर पूरा गांव कांप उठा और रात को कोई बाहर नहीं निकलता। लेकिन उस गांव के लोग दिन के समय में रोज़ जंगल में लकड़ियां लेने और भेड़ बकरियां चराने जाते।
तथा कुछ लोग भेड़ बकरियों के लिए घास लेने जाया करते थे। कुछ दिनों बाद गांव का एक युवा लड़का रामू जंगल में गया लकड़ियां लाने, और चलते चलते बहुत दूर तक आ गया और अपना रास्ता भटक गया। देखते ही देखते शाम हो गई और उसको घर जाने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। चारों तरफ बस जंगल ही जंगल था और कुछ नहीं। अब रात हो गई थी। उसके पास जंगल में रात बिताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे तैसे करके उसने कुछ वक्त बिताया, लेकिन वो डर के मारे इतना कांप रहा था कि उसको नींद भी नहीं आ रही थी। रात के 2 बजे थे। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और डरावनी आवाज़ें थीं। उसने डर की वजह से अपनी आंखें बंद की और सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। अचानक उसने एक डरावनी आवाज़ सुनी। वह आवाज़ जंगली जानवरों जैसी भयानक और बहुत ही खौफनाक थी। उसने अपनी आंखें बंद ही रखीं। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह डर से पूरी तरह कांप रहा था। अचानक उसको एहसास हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने किसी के पैरों की आहट सुनी। उसके पसीने छूट गए। वह बहुत घबरा गया और जब उसको लगा कि थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए, तब उसने अपनी आंखें खोली और जब सामने देखा तो उसको लगा कि अब तो वो मर ही गया। उसकी नज़र के सामने एक चुड़ैल थी जिसकी लाल लाल आंखें थीं, लंबे लंबे बाल थे और उसने अपना चेहरा बालों से ढका हुआ था। बस उसके चेहरे की भयानक आंखें और बड़े बड़े 2 दांत दिख रहे थे जो राक्षस की तरह बाहर निकले हुए थे। बाकी सब उसने अपने बालों से ढक लिया था। उसके हाथों के लंबे लंबे नाखून थे जिस पर खून के धब्बे थे। उसने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और उस वस्त्र पे खून ही खून बिखरा हुआ था। वो डरावनी नज़र से उसकी तरफ देख रही थी जैसे उसे किसी शिकार की तलाश हो। ये नज़ारा देखकर रामू की पैंट गीली हो गई। वह जितनी तेज़ी से हो सका वहाँ से भागा और इतना भागा कि रुका ही नहीं और अंत में किसी पेड़ के पीछे छिप गया और बेहोश हो गया। सुबह उसके माँ बाप उसको ढूंढते ढूंढते जंगल में आए और जब रामू मिला तब उसको बेहोश पाया। माँ और बाप का हाथ लगते ही रामू जाग उठा और डर कर माँ की बाहों से लिपट गया। उसके घर जाकर सारी घटनाएं अपनी माँ और बाप को बता दी। उसके माँ और बाप ने सारे गांव वालों से ये बात कह दी। अब रात को 7 बजे के बाद कोई भी आदमी जंगल के पास भी नहीं भटकता था। लेकिन जंगल से घर लौटने के बाद रामू अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा। पहले की तरह शांत और सरल स्वभाव का वह नहीं रहा। वह हर किसी से बुरी तरह बात करता और हर छोटी छोटी बातों से गुस्सा हो जाता। उसका बर्ताव स्वभाव पहले से पूरी तरह से बदल गया। एक बार रामू और उसका परिवार रात को नंदिनी के चाचा चाची के घर गए। वहाँ पर नंदिनी भी थी। नंदिनी अब पहले से काफ़ी टूट चुकी थी। अपने परिवार की हत्या अपनी आँखों से देखने के बाद उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। रामू के माँ और बाप ने रामू और नंदिनी को बाहर भेजा कुछ देर के लिए और फिर वो रामू के बारे में सारी बातें बताने लगे। उनकी बातें सुनकर नंदिनी की चाची ने कहा, हाँ बात तो सही है आपकी। रामू का बर्ताव पहले से बहुत अजीब लग रहा है। वह किसी चुड़ैल का साया तो नहीं पड़ गया उसके ऊपर, लेकिन रामू के बाप को इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं था। इसके लिए उन्होंने कहा, ये सब भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, सब एक भ्रम है। ऐसा कहकर फिर दोनों अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद रामू पहले की तरह शांत हो गया और पहले की तरह सरल और सामान्य स्वभाव का हो गया। लेकिन गांव का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। रोज़ गांव में रात को 1 से 4 बजे के दौरान बहुत डरावनी आवाज़ आती और बच्चे बूढ़े नौजवान सब डर के मारे बहुत घबराते। गांव में हर किसी को डर लगता था, लेकिन नंदिनी को ज़रा सा भी डर नहीं था। एक बार रात को 3 बजे के करीब गांव का एक बच्चा रो रहा था। उसकी माँ ने बहुत प्रयास किया,
उसके साथ खेलने लगी और तरह तरह का तरीका अपनाया, लेकिन बच्चा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में उसने सोचा, चलो घर के बाहर जाके आए और आसमान के तारे और चांद दिखाऊं तो शायद ऐसा करने से वह शांत हो जाए। ये सोचकर वह घर से बाहर निकली। अचानक उसने हल्की सी धीमी आवाज़ सुनी। वह आवाज़ बहुत भयानक थी। ऐसा लगता था कि मानो कोई आदमी उसके बच्चे को चुरा ले जाएगा। वह बहुत डर गई थी। डर के मारे उसके पैर भी रुक गए, लेकिन उसने हिम्मत की और दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ाया। उसने बस एक दो कदम आगे बढ़ाए होंगे और उसके सामने वही चुड़ैल आ गई, जिसको देखकर रामू बेहोश हो गया था। चुड़ैल की भयानक आंखें और खून से लिपटी हुई सफ़ेद साड़ी देखकर बच्चे की माँ बहुत डर गई। उसने चुड़ैल से कहा, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। ऐसा कहकर बहुत रोई और डर से पूरी तरह घबराई हुई थी। लेकिन चुड़ैल ने अपने लंबे लंबे नाखून से उस माँ के शरीर पर वार किए और उसके पूरे शरीर को खून से लाल लाल कर दिया और फिर माँ मैं फिर आऊँगी कहकर वही लुप्त हो गई और गायब हो गई। सुबह गांव के लोगों ने ये नज़ारा देखकर शोक व्यक्त किया और ये सब कैसे हुआ, इसके बारे में सब एक दूसरे से बातें करने लगे। नंदिनी ने उस माँ के मृत शरीर के पास में उसका बच्चा रो रहा था, उसको उठाकर अपने घर ले गई और उसको अपने पास रखने के लिए चाचा चाची को मना लिया, क्योंकि उस बच्चे का उसकी माँ के अलावा इस कायनात में कोई नहीं था। अगली रात को फिर कुछ ऐसा हुआ। मोहन नाम का एक लड़का शांतिपुर गांव में आने के लिए निकल पड़ा। उसको उसकी माँ और बहन को मिलने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि वह 3 साल से अपनी माँ और बहन से नहीं मिला था। शांतिपुर गांव में उच्च अभ्यास की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इस गांव के नौजवान और लड़कियां 2-3 जंगल को पार करके बेलापुर नाम का एक गांव था, वहां पे जाके अभ्यास करते थे। काफ़ी समय से मोहन अपने परिवार से नहीं मिला था, इसके लिए वह मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन था। उसको उस चुड़ैल के बारे में मालूम भी नहीं था। बेलापुर से शांतिपुर जाने के लिए जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मोहन इसी रास्ते से दोपहर 12 बजे से शांतिपुर आने के लिए निकल पड़ा। उसको लगा कि वह शाम के 7-8 बजे के करीब गांव में पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आधे रास्ते में ही 7-8 बज गए और वह सोच रहा था कि अब क्या करे, आगे बढ़ूं या फिर यहाँ जंगल में ही रात बिताऊं। उसने सोचा कि अगर मैं जंगल में रुक गया तो जंगली जानवर उसे मार देंगे। अगर खुदा का कोई करिश्मा हुआ तो ही मेरी जान बच सकती है, वरना जानवर मार देंगे। ये सोचकर वह आगे बढ़ा। प्रकाश के लिए उसने एक लकड़ी पर एक कपड़ा लपेट दिया और 2 पत्थर की मदद से आग जलाई ताकि उसे आगे बढ़ा जा सके और जंगली जानवरों का खतरा भी न रहे। उसके पास एक तलवार भी थी। उसकी रक्षा के लिए थोड़ी देर चलने के बाद वह रुक गया, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और उससे चला नहीं जा रहा था। उसने अपनी घड़ी में देखा तो रात के 1 बजे थे। उसने अपनी थैली निकाली। कुछ रोटी तथा सब्जी बेलापुर से चाची ने दी थी, वह खाने लगा। खाना खाने के बाद उसे बहुत प्यास लगी थी। वह पानी ढूंढने की तलाश में एक कुएं के पास पहुंचा और रस्सी की मदद से कुएं में बाल्टी डाली और रस्सी खींचने लगा। जैसे ही बाल्टी ऊपर आई तो उसके तो होश उड़ गए। वह डर से घबरा गया और उसके पसीने छूट गए, क्योंकि उस बाल्टी में पानी नहीं खून था और भयानक खोपड़ी की हड्डी थी और बाल्टी के ऊपर खून के लाल रंग से लिखा था, आज तू मरेगा। मोहन वहां से तेजी से भागा और एक भयानक पेड़ की शाखाओं के पास आके रुक गया। आसपास और कुछ नहीं, बस भयानक पेड़ की झाड़ियाँ थीं और भयानक आवाज़ें। अचानक एक पेड़ के ऊपर से चुड़ैल उल्टी होकर मोहन के सामने आ गई और कहा, पानी नहीं, आज तू खून पिएगा। फिर वो भयानक आवाज़ें निकालने लगी और फिर धीरे धीरे मोहन के पास आ गई। मोहन की सांसों की रफ्तार बढ़ गई और डर के मारे पूरी तरह से कांप रहा था। चुड़ैल उसके पास आई और अपने नाखून से मोहन के शरीर पर वार किए और पूरा शरीर खून से रंग दिया और वहाँ से गायब हो गई।
दूसरे दिन शांतिपुर के लोग लकड़ियाँ लेने और घास लेने के लिए जंगल में आए तो उनको ये लाश पड़ी हुई दिखी। लाश के चारों तरफ खून ही खून था और सब मिलकर उस लाश को गांव ले गए। मोहन के माँ और बहन पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मोहन की माँ ने कहा, हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ किया आपने, क्या बिगाड़ा था आपका मेरे बच्चे ने। गांव के लोगों ने उनको समझाया और फिर अंतिम संस्कार करने ले गए। गांव में हाहाकार मच गया है। ये हत्या की बात सुनकर अब तो डाकू भी गांव में आने से डरने लगे और उन्होंने भी गांव में आना बंद कर दिया और किसी और जगह पे जाके लोगों को लूटते थे। वह डाकू का नाम दुर्जन सिंह था। चुड़ैल के डर से वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो के उसने फिर शांतिपुर गांव में आने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अभी भी वह उतना ही क्रूर और दयाहीन था। वह दूसरे गांव में जाकर लोगों पर खूब जुल्म करता था। यहाँ शांतिपुर गांव के लोगों को डाकू से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन चुड़ैल से नहीं, क्योंकि चुड़ैल रोज़ किसी न किसी को अपना शिकार बनाती और अपने हाथ खून से लाल करती। सबको चिंता थी कि अब शांतिपुर को चुड़ैल के खतरे से कौन बचाएगा। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक सज्जन आदमी आया जिसका नाम था जयबीर। जयबीर बहुत ही नेक और दिलेर शख्स था। स्वभाव से बहुत सरल और संस्कारी था। हिम्मत साहस की भी उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। वह इतना प्यारा था कि उसने गांव में आके सभी का दिल जीत लिया। नंदिनी इस आदमी से काफ़ी प्रभावित थी। वह उसके प्यार में मनमोहित हो गई और जयबीर भी नंदिनी को मन ही मन चाहने लगा। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में इतने डूब गए कि पता ही नहीं चला। दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार किया और दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया। दोस्तों, कैसा लगा आपको भाग 1? सोचिए अब आगे क्या होगा। इस गांव को चुड़ैल के खौफ से कौन बचाएगा? चुड़ैल कौन थी? उसने इतनी सारी हत्याएं क्यों की और किसकी मदद से की? बहुत जल्द दूसरा भाग आपके सामने पेश करूंगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। और प्यारे दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर कहानी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।